साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग मध्य प्रदेश पीसीएस 2020 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जुलाई 2021 में होना प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह सिविल जॉब नामक कोचिंग संस्था, जो कि मध्य प्रदेश इंदौर की कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? तो ये जो हैं आपके सूरीनामा के राष्ट्रपति हैं। आगे चलते हैं। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं? इसे कस्टम एनिमेशन कहते हैं। अगला है, जब भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो अर्थात CRR में वृद्धि की घोषणा करता तब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये होता है कि व्यापारिक बैंकों के पास उधार देने हेतु कम मुद्रा रहेगी, क्योंकि उन्हें अपनी कुछ मुद्राएं जो हैं वो कैश रिजर्व रेशियो के रूप में संरक्षित रखनी पड़ेंगी, अर्थात सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं होता? तो चना, मटर, सेम ये सब होते हैं, परंतु जो धान होता है ये इसमें सहायक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हिंदुओं का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र गंगा तालाब निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह आपका मॉरिशस में स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के प्रथम अध्यक्ष थे? प्रथम अध्यक्ष की बात कर रहा है तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर SA दवे थे। यदि वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष सेबी की कौन है? अजय त्यागी हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित हैं? तो ये अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बॉलीवुड की किस हस्ती को जनवरी 2020 में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को सम्मानित किया गया था। अगला है, स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई? तो कुल लगभग 7000 किलोमीटर की सामुद्रिक कमी आई है। अगला है, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो CAA है 2019, इसका किसका संशोधित रूप है? तो यह नागरिकता अधिनियम 1955 का संशोधित रूप है। अगला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा खिलाड़ी एक टीम में किस खेल में खेलते हैं? तो देखिए जो चारों ऑप्शन, इसमें रग्बी जो फुटबॉल होता है इसमें एक टीम में 13 खिलाड़ी खेलते हैं, जबकि देखिए क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र जियोग्राफिकल रीजन सबसे प्राचीन है? तो चारों ऑप्शन आप देखिए, इसमें जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है ये आपका सबसे प्राचीन है, जबकि जो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है ये नवीन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना। देखिए, संथाल जो जनजाति है आपकी कहाँ पाई जाती है? संथाल जनजाति आपकी झारखंड में पाई जाती है, तो A का आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भील जनजाति जो है ये राजस्थान में पाई जाती है, तो 4 हो जाएगा। टोंडा जनजाति ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है, और जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इस प्रकार से आपका जो B ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला कथन है कि हरिश्चंद्र समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही है। उसने देवी चंद्रगुप्तम का महाकाव्य की रचना की? नहीं, देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना जो है वो विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई थी। विशाखदत्त ने मुद्राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम इन दोनों महाकाव्यों की रचना की थी। इसके अलावा तीसरा कथन, वह अर्थात हरिश्चंद्र जो है प्रयाग प्रशस्त का भी रचयिता था, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है और दूसरा कथन सही नहीं है। इस प्रकार से आपका D ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा जो है ये ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो कि वर्ष 2006 में, फरवरी 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं। भारत में लौह अयस्क के निम्नांकित प्रकारों में सर्वाधिक भंडार किसका है? तो यहाँ पर सर्वाधिक भंडार हेमेटाइट का पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है? तो इसे इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग का सदस्य कौन नहीं है? तो देखिए, रमेश चंद्र, विनोद कुमार पाल, राजनाथ सिंह है, परंतु स्मृति ईरानी इसमें शामिल नहीं है। अगला है, बायोचिप में क्या होता है? तो बायोचिप में आपका DNA, RNA और प्रोटीन तीनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है, 5G कवरेज तथा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी नेटवर्क वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा है? तो ऐसा पहला शहर आपका संघाई है, चीन का संघाई है। अगला है, स्तनपान कराने वाली महिला को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ऐसी महिलाओं को प्रतिदिन 30 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में दूरसंचार के साधनों के विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपका डाक सेवा आएगा, फिर आपका समाचार पत्र आया, फिर टेलीफोन, फिर रेडियो और फिर दूरदर्शन, तथा C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के द्वारा जारी किया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो इन्हें सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस तारीख को कोविड-19 को महामारी के रूप में घोषित किया था? तो महामारी के रूप में इनके द्वारा जो है 11 मार्च 2020, तो डेट 11 मार्च याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, 11 मार्च 2020। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ARI 516 निम्न में से किसकी एक संकर किस्म है? तो ये अंगूर की संकर किस्म है। आगे देखते हैं, कोडाईकनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये कोडाईकनाल जो है ये पलानी की पहाड़ियों में स्थित है, तमिलनाडु में। अगला है, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो लॉरेंज वक्र के द्वारा जो है आय की विषमता को मेजर किया जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सर्वप्रथम जारी किया गया था या विकसित किया गया था? तो UNDP के द्वारा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2010 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित करों या टैक्सेस में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? तो चारों देखिए, इसमें जो स्थानीय मेलों पर जो कर होता है ये ग्राम पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है या आरोपित किया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? तो जो डी ऑप्शन है, गंगा भागीरथी हुगली नदी जलमार्ग, ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय जो है संपोषणीय वृद्धि था? तो सस्टेनेबल ग्रोथ, तो ये आपका था 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 चली। ये पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना रही है, क्योंकि इसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं का जो को है समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न 34 नंबर का, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित में से कौन थी? तो देखिए, बेबल योजना जो है आपकी ये 14 जून 1945 की है। शिमला सम्मेलन ये जून जुलाई 1945 की है। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा जो है ये नवंबर 1945 का है। ठीक है, तो ये सभी 1945 घटना है। जबकि जो नौसेना विद्रोह है ये आपका फरवरी 1946 का है। तो आपका तीसरा वाला सही नहीं है, बाकी 1, 2, 4 सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों में BPL परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति गठित की गई। देखिए, ध्यान दीजिएगा, नगरीय क्षेत्रों के लिए मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए ये समिति गठित की गई थी। ठीक है, जिसने 2012 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है। फेडोर नामक रोबोट को किस देश ने अंतरिक्ष में भेजा है? तो रशिया ने भेजा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो देखिए, जो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपने पद की शपथ नहीं लेता है। आगे चलते हैं, चाहे लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे राज्यसभा का अध्यक्ष हो, ये पद की शपथ नहीं लेते हैं। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जून 2021 की परेड में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन रही हैं? तो भावना कंठ रही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो ये स्थापना की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ठीक है, 1902 में। अगला प्रश्न है, डाजीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित? तो ये आपका हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित, जो कि मणिपुर का ये राष्ट्रीय उद्यान है। आगे चलते हैं। पंचायत का 5 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होता है कब से? पंचायत के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस बार का इसकी थीम क्या रही है। अगला है, अनात्मवाद सिद्धांत ये किसका है? तो ये बौद्ध दर्शन का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर अर्थात समताप मंडल में। अगला है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। अगला है, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। आप कृषि मत लगा दीजिएगा, क्योंकि कृषि में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित या निम्नांकित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग करता है? तो ये है आपका सीमेंट उपयोग करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं? देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सही है, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम सही है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल सही है, परंतु जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि उड़ीसा का है। अगला है, रेल बोट नामक रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे दक्षिणी मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विलेहेम रॉन्टजन द्वारा किया गया? तो इनके द्वारा जो है एक्सरे मशीन का
आविष्कार किया गया। अगला है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका भोपाल में है। अगला प्रश्न है डीएनए की द्विकुंडलीय डबल हेलिकल संरचना किसके द्वारा दी गई, तो यह संरचना जो है वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को अपने ही निर्णय तथा आदेश के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, तो आर्टिकल 137 के तहत यह शक्ति प्राप्त है। अगला निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है, तो सिलिकॉन जो है ये अर्धचालक है। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1936 में लखनऊ में 1936 में होती है। किसके द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो देखिए आप अगर इसका प्रिम्बल पढ़ेंगे तो वहाँ प्रिम्बल में साफ साफ दिया गया है कि तीन प्रकार के आपके न्याय हैं। ठीक है, कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तथा स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और समानता 2 प्रकार की है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता है, और 1 प्रकार का भातृत्व है। तो 3, 5, 2, 1 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, एला शेपेल की संधि सही है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध, पांडिचेरी की संधि, ये भी सही है। प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त होता है, जबकि द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो है ये आपका मंगलोर की संधि 1784 में जो होता है, मंगलोर की संधि, इससे इसका समापन होता है। जबकि जो श्रीरंगपट्टनम की संधि है ये तृतीय अंग्रेज मैसूर युद्ध जो होता है इसके द्वारा 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसका ये स्थगित होता है। अर्थात डी ऑप्शन आपका सही, मतलब ये सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं, नीति आयोग का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन था। प्रथम की बात कर रहे हैं तो सिंधुश्री खुल्लर थे। इस समय कौन है, अमिताभ कांत हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए संघ लोक सेवा है, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग, परंतु नीति आयोग जो है ये संवैधानिक संस्था नहीं है, इसे मंत्री परिषद के द्वारा इसे गठित किया गया है। तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 के तहत ये संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत, और निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 के तहत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था। आंध्र प्रदेश 1956 में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी। ये 1848 से 1856 तक ये गवर्नर जनरल रहता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। ये 4 घटना है, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। उपयुक्त घटनाओं को उनके घटित होने के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोर्स को से सही उत्तर चुनिए। देखिए गांधी इरविन समझौता कब होता है, 1930 का है। सांप्रदायिक पंचायत कब होता है, 1932 का। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का है, और नेहरू रिपोर्ट 1928। इसमें सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आएगा, ठीक है, फिर गांधी इरविन समझौता होगा, फिर आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, और सबसे लास्ट में सांप्रदायिक पंचायत होगी। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन 4132 ये सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था। तो ये विलय लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सरकारी आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित हैं। तो ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं। आगे चलते हैं, निम्नलिखित को कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें। तो देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 19 जुलाई 1969 को। SBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1955 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1949 में। LIC का राष्ट्रीयकरण कब होता है, 1956 में। अब इसको अगर क्रम लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, RBI का राष्ट्रीयकरण 1949 में, फिर दूसरे नंबर पे आपका क्या आएगा, तो 3 पहले आएगा, फिर SBI का राष्ट्रीयकरण करेंगे आप 1955 में, ठीक है, फिर आपका 4 आएगा LIC का राष्ट्रीयकरण 1956 में, फिर सबसे लास्ट में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आएगा 1969 में। इस प्रकार से ए ऑप्शन 3241 ये सही हो जाएगा। अगला है सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई। तो ये आपका ग्रेट ब्रिटेन अर्थात UK में आरंभ की गई। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है, तो नाइट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना इनका अनन्य अधिकार है। अगला प्रश्न है अल हिलाल, ये 2 सूचियां इसको सुमेलित करना है। तो देखिए अल हिलाल से संबंधित कौन है, ये पत्रिका किसने निकाली, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, लीडर मदन मोहन मालवीय। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देखिए, तो जो डी ऑप्शन है
4321 ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल ये अमलाई में नहीं बल्कि नेपा नगर में है, अर्थात ए वाला सही नहीं है। छाता उद्योग महू, कान्हा नेशनल पार्क मंडला, माता टीला बांध बेतवा में। अगला है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका गठन जो है 21 जुलाई 2017 को किया गया। अगला है निम्न में से वर्तमान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कैसा आयोग है ये? तो ये एक वैधानिक आयोग है। क्या है? वैधानिक आयोग। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है पिछले दिनों दिवंगत मध्य प्रदेश की खिलाड़ी सुनीता चंद्रा का संबंध था किससे था? तो इनका संबंध जो है हॉकी से था। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया गेम्स 2020 में मध्य प्रदेश ने कुल स्वर्ण पदक जीते, कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कुल 15 स्वर्ण पदक जीते हैं। आगे चलते हैं। अगला है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वप्रथम जो है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारत के 25वें उच्च न्यायालय, 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अर्थात 25वें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? तो वर्तमान में जो है बनाए गए हैं ए.के. गोस्वामी। ए.के. गोस्वामी फुल फॉर्म क्या है? अरूप कुमार गोस्वामी को यहाँ का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, जो रमन्ना साहब जो इस समय चीफ जस्टिस हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के, वो पहले यहाँ के चीफ जस्टिस थे। आगे चलते हैं। MS ऑफिस में खुले डॉक्यूमेंट में संपूर्ण डेटा को एक साथ सिलेक्ट करते हुए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो है कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं कॉपी करने के मतलब सेलेक्ट करने के लिए। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की बात कर रहे हैं, ST की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत है? 21.17% है। आगे चलते हैं। भारत कुल क्षेत्रफल में आर्द्र भूमि कितनी विस्तृत है? तो भारत कुल क्षेत्रफल में 4.67%। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है? तो देखिए भील, पारथी, सहरिया, परंतु मीणा जनजाति जो है कुछ मात्रा में MP में पाई जाती है, पर मेनली जो है ये राजस्थान की है। IPTV क्या है? तो IPTV क्या है? यह एक प्रोटोकॉल है। तो देखिए IPTV का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कान्हा किसली जो है यहाँ का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पिछले दिनों किस देश के जंगलों में भयानक आग से अत्यधिक पर्यावरणीय ह्रास हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त पद पर नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया था? तो PB दीक्षित को नियुक्त किया गया था। यदि वर्तमान में पूछे वर्तमान में यहाँ के लोकायुक्त कौन है? तो नरेश गुप्ता हैं। आगे चलते हैं। एक्सेल वर्कशीट में रो को पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं? संख्याओं से, 1 2 3 संख्याओं से। अगला है मध्य प्रदेश राज्य वन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1975 में होती है। बोल फ्रॉम अल्फा ये क्या है? तो यह एक सर्च इंजन है, जैसे आपका गूगल सर्च इंजन है वैसे ही। अगला है मध्य प्रदेश के स्थानों का पिन कोड किस अंक से आरंभ होता है? तो अंक 4 से आरंभ होता है। अगला है इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ता के यूजर नेम पासवर्ड एवं अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहा जाता है? तो इसे फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह किस लिए प्रसिद्ध है? महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश का महू है ये सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है। यह विद्रोह कब हुआ था? यह विद्रोह 1 जुलाई 1857 को होती है। अगला है ट्विटर के उपयोगकर्ता को क्या कहता है? ट्विटरर कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजों के समय में कौन सा स्थान ग्रीष्मकाल की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था? मध्य प्रदेश के संदर्भ में पंचमढ़ी। अगला है सोलंकी वंश गुजरात का जो चालुक्य वंश था, इसका संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक जो था आपके मूलराज प्रथम थे। अगला है मध्य प्रदेश का दूसरा उद्यानिकी महाविद्यालय कहाँ है? तो ये आपका छिंदवाड़ा में है। पहला कहाँ पे? ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? तो ये आपका एक प्रोग्राम है। फायर क्ले से ईंट बनाई जाती है, कहाँ बनाई जाती है? तो मध्य प्रदेश से कटनी में बनाई जाती है। अगला है मध्य प्रदेश में सघन इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत कब और कहाँ होती है? तो ये 2015 में विदिशा जिले में प्रारंभ की गई थी। दिया सलाई उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये आपके ग्वालियर में स्थित है। अगला है भारत में NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है? तो देखिए भारत में NGT के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। मुख्यालय तो दिल्ली में है, इसके अलावा 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता। इसमें कानपुर कहीं नहीं आता है, तो कानपुर आपका ये यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। और NGT की स्थापना आपका सन 2010 में की गई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।